नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आज आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की दूसरी क्लास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आगामी परीक्षाएं जैसे UPSSC PET, UPSSC वीडियो, इनकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश का नामकरण। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? 1836 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम प्रांत पड़ा। 1836 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत पड़ा। उसके बाद 1877 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम अवध आगरा पड़ा। उसके बाद 1936 में उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया। इसीलिए दोस्तों 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी का विकास पढ़ लेते हैं। 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा बनाई गई थी। 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से बदलकर इलाहाबाद कर दी गई थी। इसके बाद 1921 में इसकी राजधानी अस्थायी तौर पर क्या बनाई गई थी? लखनऊ बनाई गई थी। इसके बाद दोस्तों 1921 में इसकी राजधानी अस्थायी तौर पर बनाया गया था लखनऊ को, लेकिन 1936 में इसे पूर्ण रूप से राजधानी का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को दोस्तों 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर एक नए राज्य उत्तराखंड का गठन किया गया। इसके बाद आगे उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। इसके बाद उर्दू कब राजकीय भाषा बनी? 1989 में राजकीय भाषा बनी। आपने पढ़ा था पिछली क्लास में, उसी का रिवीजन करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पहली राजकीय भाषा हिंदी है। 1967 में हिंदी को सभी सरकारी क्रियाकलापों में हिंदी को अनिवार्य भाषा घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा पक्षी सारस या क्रॉन्च है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टेसू है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। इसके आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में ताम्र प्रासादिक सभ्यता के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले थे? आलमगीरपुर मेरठ में मिले थे। इसके सबसे पहले ताम्र प्रासादिक सभ्यता के सबसे पहले साक्ष्य आलमगीरपुर मेरठ में मिले थे। उसके बाद आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आद्य ऐतिहासिक काल के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? उत्तर प्रदेश के आद्य ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मेरठ, सहारनपुर, प्रयागराज में प्राप्त हुए। प्रयागराज से में यहाँ बेलन नदी के किनारे धान की भूसी के भी साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में अशोक के अभिलेखों के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं? देख लेते हैं। अशोक के अभिलेख उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी, मथुरा, कुशीनगर और श्रावस्ती में मिले हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में राज्य विधान परिषद का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश में राज्य विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया। उत्तर प्रदेश में राज्य विधान परिषद के गठन के समय उसके पहले सभापति श्री चंद्रभाल थे। वर्तमान में इसके विधान परिषद के सभापति रमेश यादव हैं। वर्तमान में विधान परिषद की सीटें 100 हैं। उत्तराखंड के अलग होने से पहले विधान परिषद की सीटें उत्तर प्रदेश में 108 सीटें थी। वर्तमान में 100 सीटें हैं। चलो अब इसके आगे की दूसरी क्लास आज शुरू करते हैं। तो दोस्तों दूसरी क्लास में पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में प्रथम संगीत महाविद्यालय भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ। उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इसकी स्थापना 1926 में मॉरिस संगीत कॉलेज के नाम से हुई थी। दोस्तों भातखंडे संगीत महाविद्यालय की स्थापना 1926 में मॉरिस संगीत कॉलेज के नाम से हुई थी। इसके बाद में 1960 ईस्वी में इसका नाम लखनऊ घराने के संगीतज्ञ नारायण भातखंडे के नाम पर भातखंडे संगीत महाविद्यालय कर दिया गया। दोस्तों इसकी स्थापना 1926 में मॉरिस संगीत कॉलेज के नाम से हुई। उसके बाद 1960 में इसका नाम लखनऊ घराने के संगीतज्ञ भातखंडे के नाम पर भातखंडे संगीत महाविद्यालय कर दिया गया।
सन 2000 ईस्वी में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। सन 2000 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भातखंडे महाविद्यालय कहाँ है? भातखंडे महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी और डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इसे कब दिया गया? सन 2000 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, सन 2000 ईस्वी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल जो जैन और बौद्ध धर्मों को पवित्र स्थल है? इसका आंसर होगा कौशाम्बी। कौशाम्बी कौशाम्बी में, अब कौशाम्बी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ कौशाम्बी में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। दोस्तों कौशाम्बी में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। जैन धर्म का दिगंबर मंदिर यहीं पर स्थित है। जैन धर्म के छठे तीर्थंकर प्रभु साई की जन्मस्थली के रूप में भी कौशाम्बी को जाना जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, अमीर खुसरो का जन्म कासगंज एटा पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। दोस्तों अमीर खुसरो का जन्म कासगंज एटा पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने फारसी प्लस उर्दू भाषा को मिक्स करके खड़ी बोली का विकास किया था। इन्होंने फारसी उर्दू भाषा को मिक्स करके खड़ी बोली का विकास किया। तो यहाँ पर दोस्तों खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो ने तबला व सितार का आविष्कार किया। अमीर खुसरो ने तबला व सितार का भी आविष्कार किया। उसके बाद इन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता है। तोताए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। और दोस्तों ये अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्रुपद गायन शैली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? अमीर खुसरो ने निभाई। उसके बाद उत्तर प्रदेश मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में स्थित है। आगे तानसेन, यह अकबर के नौरत्नों में से एक थे। ये ध्रुपद गायन, राग भैरवी, मल्हार राग में प्रवीण थे। उसके बाद इनका मकबरा ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं, राई लोक नृत्य किस क्षेत्र में से संबंधित है? बुंदेलखंड से। दोस्तों राई लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड से। यह श्री कृष्ण जन्मोत्सव व मांगलिक कार्यों में महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। उसका ठुमरी ठप्पा ख्याल गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? ठुमरी ठप्पा ख्याल गायिका गिरिजा देवी का संबंध वाराणसी घराने से है। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? दोस्तों ये मेले बहुत इंपॉर्टेंट है। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में। चरकुला किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? ब्रज क्षेत्र का। दोस्तों चरकुला किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है? ब्रज क्षेत्र, मथुरा। इसे दीपक नृत्य भी कहा जाता है। सुलहकुल उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? सुलहकुल उत्सव का आयोजन आगरा में होता है। यह सुलहकुल उत्सव जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं? दोस्तों यहाँ भीमसेन जोशी जो हैं वो किराना घराना मुजफ्फरनगर से संबंधित हैं। यह ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध थे। तो भीमसेन जोशी किराना घराना से संबंधित है और यह ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध थे। गंगूबाई हंगल का संबंध भी किराना घराना से है। दोस्तों गंगूबाई हंगल का संबंध भी किराना घराना से है। उसके बाद आगे देखते हैं, नौचंदी मेला कहाँ लगता है? यह मेरठ में मनाया जाता है नौचंदी मेला। यह मेला होली के बाद मनाया जाने वाला मेला है। दोस्तों उसके बाद ये क्वेश्चन UPSSC का फेमस क्वेश्चन है, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ होता है? सहारनपुर। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ होता है? सहारनपुर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। लट्ठमार होली का आयोजन कहाँ होता है? ब्रज क्षेत्र, मथुरा में। ये आपको पहले से पता होगा कि लट्ठमार होली का आयोजन कहाँ होता है? ब्रज क्षेत्र, मथुरा में। उसके बाद आगे देखते हैं, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? खरवार जनजातियाँ इस लोक नृत्य को करती हैं। दोस्तों कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? खरवार जनजातियाँ इस लोक नृत्य को करती हैं और यह सर्वाधिक सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में प्रचलित है। कौन सा लोक नृत्य दोस्तों? कर्मा लोक नृत्य। उसके बाद
बड़ी मैना और छोटी मैना का संबंध किस घराने से है? बड़ी मैना और छोटी मैना का संबंध किस घराने से है? दोस्तों, बड़ी मैना और छोटी मैना का संबंध वाराणसी घराने से है। बड़ी मैना ये ठुमरी ख्याल विधा गायन की प्रसिद्ध गायिका हैं। दोस्तों, उसके बाद आगे देखते हैं कुदऊ सिंह और पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद का संबंध किस घराने से है? लखनऊ घराने से है। दोस्तों, कुदऊ सिंह, पंडित सखाराम, अयोध्या प्रसाद का संबंध किस घराने से है? लखनऊ घराने से है। ये पखावज नामक वाद्य यंत्र बजाते थे। दोस्तों, कुदऊ सिंह, पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद ये पखावज नामक वाद्य यंत्र बजाते थे। गज़ल सामग्री बेगम अख्तर का संबंध किस घराने से है? लखनऊ घराने से है। गज़ल सामग्री, दोस्तों गज़ल सामग्री बेगम अख्तर, दोस्तों गज़ल सामग्री बेगम अख्तर का संबंध किस घराने से है? लखनऊ घराने से है। अख्तर पिया किसका उपनाम है? दोस्तों, अख्तर पिया अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को अख्तर पिया के नाम से जाना जाता है। भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है? वाराणसी घराने से। दोस्तों, इन्हें भारत रत्न 2001 में मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला? सन 2000 में मिला, 2001 में मिला। उसके बाद आगे ये किस घराने से संबंधित हैं? वाराणसी घराने से संबंधित हैं। पहला, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस घराने से संबंधित हैं? वाराणसी घराने से संबंधित है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला? सन 2001 में मिला। ये शहनाई वादक थे। इनका निधन 2006 में हुआ। इनका जन्म 1916 में बनारस में हुआ। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है, तो एक बार इसे फिर से देख लेते हैं। भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध वाराणसी घराने से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला? सन 2001 में मिला था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? शहनाई वादक थे ये। इनका निधन सन 2006 में हुआ और इनका जन्म बनारस में हुआ था। तो दोस्तों, इसके आगे का वीडियो अगली क्लास में बताते हैं। इसे एक बार ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही क्लास लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।